नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास पेशकश 21 दिन का हिस्सा में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज के दिन की ऐसे क्या कुछ खास किस्से हैं जो कि बेहद ही प्रचलित है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की ओर, जो कि है जयपुर पिंक सिटी से जुड़ी हुई। आज का दिन जयपुर पिंक सिटी के लिए बेहद ही खास है। पिंक सिटी जयपुर के लिए आखिर आज का दिन क्यों खास है, आज के दिन ऐसा क्या हुआ था, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 18 नवंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज ही के दिन दुनिया भर में पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। जयपुर शहर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। अपनी बेजोड़ वास्तुकला और चार दीवारी में गुलाबी रंग के कारण जयपुर देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक है। जयपुर शहर का आज 294वां स्थापना दिवस है। विरासत और विकास की जुगलबंदी जो इस शहर में है, शायद ही कहीं और है। जयपुर विश्व का पहला ऐसा शहर है जिसकी कल्पना बसावर से करीब 150 साल पहले की गई थी। जयपुर को बसाने वाले सवाई जयसिंह द्वितीय रहे, जिन्होंने 18 नवंबर साल 1727 को जयपुर शहर की स्थापना की। हालांकि बसावट के बाद भी शहर करवटें बदलता रहा और जयपुर आज मेट्रो सिटी बन गया है। जयपुर कछवाहा वंश की राजधानी रहा है। पिछले कुछ दशकों में जयपुर ने जबरदस्त तरक्की की है। ये शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल है। प्राचीन इतिहासकारों का कहना है कि जयपुर की स्थापना बड़ी दूरदर्शिता के साथ की गई थी। शहर की स्थापना के समय ही यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें रखी गई थी। ये सड़कें आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पहले शहर को चार दीवारी के अंदर यानी कि परकोटे में बसाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़ती आबादी के कारण शहर परकोटे से बाहर निकलकर आज किलोमीटर दूरी तक फैल गया। चार दीवारी के चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे हैं। तत्कालीन राज परिवार के रहने के लिए सिटी पैलेस बनाया गया। बढ़ते हैं अपने अगले किस्से की ओर, जो कि किस्सा रिलेटेड है बंगाल टाइगर से। आज का दिन का बंगाल टाइगर से बेहद ही खास कनेक्शन है। आखिर ये कनेक्शन, आज ही के दिन इनको देश में एक खास जगह मिली थी। कैसे मिली जगह और क्यों मिली जगह, आखिर ये जगह कौन सी थी, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। आज ही के दिन साल 1972 को बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। भारतीय बाघों पर किए गए एक शोध में पशु वैज्ञानिकों को इनके पूर्वजों के चीन में रहने के संकेत मिले हैं। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों को एक विलुप्त उप प्रजाति के बाघ का डीएनए मिला था, जिसकी जांच से वैज्ञानिकों को पता चला कि भारत की राष्ट्रीय पशु बाघ के पूर्वज लगभग 10,000 साल पहले मध्य चीन से भारत आए थे। दी रॉयल बंगाल टाइगर जितना खतरनाक उतना ही खूबसूरत, जितना वजनी उतना ही फुर्तीला और ताकतवर, ये दुनिया के सबसे चालाक मांसाहारी जानवरों में शामिल है, जो योजना बनाकर शिकार करते हैं। चीन से भारत आने के लिए इन बाघों के पूर्वजों ने चीन के जिस संकरे गासू गलियारे का इस्तेमाल किया था, हजारों साल बाद वही मार्ग व्यापारिक सिल्क रूट के तौर पर दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। मतलब इंसानों ने जिस सिल्क रूट की खोज करने में हजारों साल लगा दिए, उसे इन चालाक बाघों ने उससे 20 सदियों पहले खोज लिया था। एक दशक पहले एक विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके बाघों की संख्या भारत में निरंतर बढ़ रही है। पिछले 6 साल में ही भारत में बाघों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ चुकी है। अक्टूबर 2012 में हुई बाघों की गणना के अनुसार उस वक्त देश में बाघों की संख्या मात्र 1706 थी। 2012 में देश के 41 टाइगर रिजर्व में जनवरी से सितंबर के दौरान 59 बाघों की मृत्यु हुई थी। इसमें से 41 की मृत्यु अवैध शिकार या दुर्घटनाओं में हुई थी। 28 बाघों की मृत्यु
प्राकृतिक रूप से हुई थी। वर्ष 2016 की जनगणना में 17 राज्यों की 49 सेंचुरी में बाघों की संख्या बढ़कर 2226 पहुंच चुकी थी। वर्तमान में दुनिया भर में बाघों की जनसंख्या तकरीबन 6000 है। इनमें से 3891 बाघ भारत में हैं। सरकार ने वर्ष 2022 तक बाघों की इस जनसंख्या को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। दी रॉयल बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगर्स है। पैंथेरा के 4 बड़ी बिल्लियों में बंगाल टाइगर सबसे बड़ा है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका सहित भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में ये बाघ पाए जाते हैं। भारत में ये पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के जंगलों में पाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में बाघ का स्थान बहुत ऊंचा है। देवी दुर्गा का वाहन मानकर इनकी पूजा की जाती है। बाघ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध पशुपति मोहर में भी चित्रित रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं और वैदिक युग में बाघों को शक्ति का प्रतीक माना गया है। राष्ट्रीय पशु के रूप में एक उचित महत्व प्रदान करने के लिए बंगाल टाइगर को भारतीय मुद्रा के नोटों और डाक टिकटों पर भी चित्रित किया गया है। अब वक्त हो चला है हमारे आज के आखिरी किस्से का, जो कि बेहद ही अहम किस्सा है। ये किस्सा है बटुकेश्वर नाथ से रिलेटेड, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको बता दें कि आज ही के दिन 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। भगत सिंह के साथ मिलकर आज़ादी दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। देखिए, आज ही के दिन साल 1910 को स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त का जन्म हुआ था। वो प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। देश ने सबसे पहले 8 अप्रैल 1929 को उन्हें उस समय जाना जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए। उन्होंने आगरा में स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने में उल्लेखनीय कार्य किया था। सन 1924 में कानपुर में बटुकेश्वर दत्त की भगत सिंह से भेंट हुई थी। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में कार्य करना शुरू किया और इसी क्रम में बम बनाना भी सीखा। वो भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ जंग की, भगत सिंह के साथ मिलकर लड़े। स्वतंत्रता संग्राम की एक घटना थी जिसने भारतीय इतिहास में वीरता का नया अध्याय लिखा। ये घटना थी दिल्ली की नेशनल असेंबली में भगत सिंह का बम फेंकना। बम फेंकते वक्त भगत सिंह ने कहा कि अगर बहरों को सुनना हो तो आवाज जोरदार करनी होगी। इस घटना में एक और क्रांतिकारी था जिसने भगत सिंह के साथ ही गिरफ्तारी दी थी। वो क्रांतिकारी थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह पर कई केस थे, उनको तो फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त इतने खुशकिस्मत नहीं थे। उनको कभी बहुत कुछ झेलना पड़ा। अंग्रेजी सरकार ने उनको उम्र कैद की सजा सुना दी और अंडमान निकोबार की जेल में डाल दिया, जिसे काला पानी की सजा भी कहते हैं। काला पानी की सजा के दौरान ही उन्हें टीबी हो गई थी, जिससे वो मरते मरते बचे। जेल में जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई है तो वो काफी निराश हुए। उनकी निराशा इस बात को लेकर नहीं थी कि उनके तीनों साथी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे। उन्हें दुख इस बात का था कि सिर्फ इस बात का कि उनको फांसी क्यों नहीं दी। आज ही के दिन साल 1910 को लेने का आज हमारे साथ देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।